यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एटम दूसरे एटम से किस तरह कंबाइन करेगा तो कितनी वैलेंसी होती है उसकी। ठीक है, वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए 1 से 20 तक। 1 से 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक 11 एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर को लेके और उनकी वैलेंसी कितने इजी तरीके से निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो एक तरफ यहां पर मैं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर, जैसे मैं एटॉमिक नंबर ले रहा हूं 11। अब मुझे ये पता होना चाहिए जितने 11 एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो शेल्स में कैसे फिल होंगे ये। फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो जाएगा 2, 8, 1। अब होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल में कितने हैं? फर्स्ट शेल में 2 है यहाँ पर, सेकंड में 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में है 1। अब होता क्या है, इस एटम को, अभी ये एटम अनस्टेबल है, इस एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो इसके पास दो ही तरीके हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले ताकि 8 हो जाए एंड में। बट वो इतना इजी नहीं होता, तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, 2, 8। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज या फिर गेन करेगा वही इसकी वैलेंसी होती है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसकी जो वैलेंसी आएगी इट विल बी 1। वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1। और आप हायर क्लासेस में देखोगे कि इस 1 को, क्योंकि ये लूज कर रहा है तो +1 लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अब लेते हैं नेक्स्ट केस, यानी 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, 2, 8, 2। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट है 13, 2, 8, 3। ये स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2, 8। तो वैलेंसी कितनी आ गई, 3। अब आते हैं 14 पे। ये एक स्पेशल केस है, 2, 8, 4। अब क्या होता है, 4 जिसके आउटर मोस्ट में होता है, जैसे कि कार्बन में होता है, सिलिकॉन में होता है, 4 वाला ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो उसकी वैलेंस वो अपना स्टेबल होगा विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से शेयर कर लेगा, तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन से किसी से शेयर कर रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उतनी ही इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी विल बी 4। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तरीका तो, एक मेथड तो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि जिसके भी आउटर मोस्ट में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी। यहां पर 1 वाले की 1, 2 वाले की 2, 3 वाले की 3, 4 वाले की 4। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं दूसरे केसेस का, 15, 16, 17 और 18 का। अब एटॉमिक नंबर यहां पर लेते हैं 15 का। एटॉमिक नंबर है 15, ये हो जाएगा 2, 8, 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए गेन करने के लिए, इट विल नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा 3 आने से। तो जितने गेन करेगा वो उतनी वैलेंसी है। अब इसका एक तरीका और भी है कि जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उसको 8 में से माइनस कर दो, 8 - 5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम यहां पर, 8 - 5 = 3। एक तरीका ये भी है। दूसरा आते हैं 16, 2, 8, 6। अब इस केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वैलेंसी विल बी 2। और दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे 8 में से माइनस कर दो तो भी यही आंसर आएगा, 8 - 6 = 2। अब 17 वाला केस क्लोरीन का, 2, 8, 7। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी विल बी 1। तो यहां पर आ जाएगा 1, दैट इज 8 - 7 = 1। अब लास्ट केस आते हैं 18 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 में क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। अब आप ध्यान से देखो, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीटली फिल्ड है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0।
वैलेंसी हो जाएगी 0। और दूसरे मेथड से देखोगे तो भी यही आएगा, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्लियर हो गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया कि जिनके एंड में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा या 8 आएगा, उसमें आप क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दोगे। 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बहुत इजी तरीके से। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ये 3 गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है वो भी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब आते हैं 19 और 20 पे। यस, तो 19 हो जाएगा हमारे पास 2, 8, 8, 1। अब इसके आउटर मोस्ट में 1 आ रहा है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी यहां पर 1। और लास्ट है 20, 2, 8, 8, 2। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, वैलेंसी हो जाएगी 2। तो लास्ट में मैं आप एक इस चीज को समराइज कर देता हूं, और समराइज करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है वही हमारी वैलेंसी होती है। और दूसरा मेथड क्या है इसका, एक मेथड तो ये हो गया जितने लूज या गेन कर रहा है वो वैलेंसी है। दूसरा मेथड क्या होगा कि जिसके भी आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 या 4 आएगा तो वैलेंसी सेम रहेगी, 1, 2, 3 या 4। और जिसके भी आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 या 8 आएगा, इस केस में क्या करेंगे हम, 8 में से माइनस करते जाएंगे। 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7 और 8 माइनस 8। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए वैलेंसी निकालने के लिए। कुछ भी कमेंट हो आप कमेंट कर देना, कुछ भी आपको पूछना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।